मेहनत किए वैशाली में टिकट मिला हाजीपुर। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जो भी भाई लोग बैठे हैं उन सबों का बहुत बहुत मैं आभार हूँ, प्रणाम करती हूँ जो बड़े हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ, तैयारी तो मेरी सही में वैशाली से थी। मैं 2 साल से मैंने काफ़ी तैयारियाँ की थी और उसके बाद भी मेरे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये सही समझा कि इनको हाजीपुर से लड़ाया जाए। तो आदमी जहाँ चाहे, जहाँ चाह वहाँ राह। हम जहाँ भी आदमी चलता है तो एकला चलो रे, ये तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। तो मैं उस नारे के साथ चल पड़ी हूँ और हिम्मत है मेरे अंदर, साहस है। यहाँ की जनता भी मेरे साथ है और वैशाली का ही एक भाग है हाजीपुर, कोई बाहर से नहीं है। और कोई अगर ये बाहरी कहते हैं तो शायद मैं बाहरी तो हूँ नहीं, वैशाली ज़िले की हूँ, ज़िला तो बटा नहीं है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो मैं बाहर से भी नहीं हूँ इस तरह। और मैं पेशे से अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में हूँ और माननीय प्रशांत किशोर जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और टिकट दिया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूँ। मेरा यही उद्देश्य है और लग गई हूँ। जनसुराज कह रहे थे कि स्थानीय लोगों से सर्वे कराएंगे और जो उनको बेहतर मिलेगा उनको टिकट देंगे। आपको यहाँ लोग ठीक से पहचानते भी नहीं है, फिर किस तरीके का सर्वे हुआ जो आपको टिकट मिल गया? सर्वे में तो मैं टॉप पे ही थी, 1 नंबर मेरा पोजीशन था। ये कोई किसी से छुपा नहीं है। जो मैंने काम किया था उसके आधार पर उसको कोई 2 नंबर में नहीं रख सकता था। पूरा विश्वास है मेरा और था भी। लेकिन अब पता नहीं, अगर मेरे नेता ने सोचा है कि भाई मेरा सूटेबल रहेगा हाजीपुर तो एक्सेप्टेड है, मैंने इसको स्वीकार किया है। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा हाजीपुर? चुनावी मुद्दा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि व्यवस्था परिवर्तन। सबसे बड़ी बात है, हॉस्पिटल की कमी है। कोई बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट सही नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर बीमारी होता है कैंसर, ट्रीटमेंट करते हैं टीबी का। ये बातें हैं। हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। हमारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके टैलेंट को उभारने के लिए जो सही इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था होनी चाहिए आज तक बिहार के अंदर में नहीं है। तीसरी बात कि आज जो सड़कों की व्यवस्था आज हाजीपुर की मैंने देखी है, जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ नॉमिनेशन के क्रम में मैंने देखा है कि पानी है घुटने तक और बीजेपी की सरकार है। तो हमारी सरकार ने हमारे हाजीपुर शहर के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तो ये सारी मुद्दाएं हैं जिस पर मैं काम करने का कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। अगर मुझे मौका मिला तो बहुत सारे काम करूंगी, इन सारी मुद्दाओं को लेकर उठाऊंगी। आपके सामने अभी हाजीपुर के वर्तमान विधायक अवधेश सिंह भी हैं। हाँ। और महागठबंधन से जी देव कुमार चौरसिया हैं। क्या आप दोनों को टक्कर दे पाएंगे आप? बिल्कुल दे पाएंगे। मुझे डर नहीं है। जनता का सपोर्ट समर्थन अगर मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। देखा जाए तो प्रशांत किशोर लगातार जब से आए हैं राजनीति में तब से शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन कभी कोई स्कूल में देखने नहीं गए जब बच्चा पढ़ रहा है। एक व्यक्ति सारे चीज़ों को नहीं देख सकता। उनके साथ उनकी इतनी बड़ी जो कुनबा बनी है वो सब रिसर्च वर्क कर रही है ना। वो अकेले कोई भी इंसान कुछ काम नहीं कर सकता। उसकी देखा गया जो जनसुराज के प्रतिनिधि या प्रत्याशी कभी स्कूल में गए, सरकारी स्कूल में, जो हाँ बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, ये शायद आपको नहीं पता है। लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और हमारे जनसुराजी भाई इसमें लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। और अगर आप इसका पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई बैठ के नहीं है और एक काम हर काम नहीं कर सकता एक व्यक्ति, उसके साथ उसकी ताकत, उसकी मेजॉरिटी होती है, जैसा कि मेरा अपना अनुभव है। अब पता नहीं। मैम, जो विधानसभा क्षेत्र आपको दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 सालों से कब्जा है, कैसे फेस कर पाएंगे आप? कैसे फेस कर पाएंगे? आ ही गए हैं, करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जैसे भी हो, एक इंसानियत की तरह, इंसान व्यक्ति की तरह और सही रास्ते पर चलकर हम सामना करने की कोशिश करेंगे। मैडम, सीट बंटवारे से पहले कई प्रत्याशी थे और आज वो लोग आपके साथ नहीं हैं। क्या ये माना जा सकता है कि लोग नाराज चल रहे हैं जनसुराज से? अब इसमें नाराज कोई नहीं है, सब साथ में है। सबसे मेरी बात हो गई है, सभी लोगों से मेरी बात हो रही है। ऐसा तो है ही ना कि जैसे मैंने वैशाली में काम किया, सडनली हम हाजीपुर आ गए, तो वैशाली से मेरी थोड़ी सी तो हुई थी ना नाराजगी, लेकिन हुई, वो चली गई। ऐसा थोड़े है कि आज जनसुराज छोड़ देंगे। अगर पार्टी हमको ये चीज़ नहीं दिया तो हम हट जाएंगे? नहीं, जनसुराज से जुड़े रहेंगे, जनसुराज के लिए काम करते रहेंगे।